दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आप लगातार, क्योंकि बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, कल बड़ा आंदोलन किया गया, वहाँ से भी कई सवाल और निशाने साधे गए कांग्रेस पर। आपने भी कई सवाल किए, 10 सवाल आपने पूछे थे। देखिए, हालात ये है कि आम आदमी पार्टी, हम पिछले काफ़ी समय से कहते आए हैं कि ये बीजेपी का जो एजेंडा है उसी को परस्यू कर रही है। और कल जो जिसको आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग झुग्गियों में रहने वाले थे उनको बरगलाने का एक काम किया गया। घड़ियाली आंसू, अगर मैं कहूँ तो घड़ियाली आंसू उन्होंने बहाने का काम केजरीवाल जी ने किया। और ये हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब 11 साल आप सरकार में थे, 45,000 मकान कांग्रेस ने बना के दिए। राजीव रत्न आवास योजना के तहत आपने सिर्फ चाबी उनको पकड़ानी थी, गरीब लोगों को, आपने एक चाबी नहीं पकड़ाई। नई योजना के बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए। आप वही व्यक्ति हैं जो जिनके राज में लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर की तलवार जो है लटकी रही। अगर आपको उनका बचाव करना था तो क्या उनके लिए उचित योजना नहीं बनानी थी? आप वो व्यक्ति हैं जिनके मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पॉसिबल नहीं है, जबकि कालका जी हो या वजीरपुर में जेलर वाला बाग हो, हमने करके दिखाया। आप उस पॉलिसी को आगे नहीं लेके जाना चाहते। आप गरीब आदमी को राशन से महरूम करना चाहते हैं। वो राशन कार्ड 11 साल एक राशन कार्ड किसी गरीब का नहीं बना। और राशन कार्ड वो डॉक्यूमेंट है जिसको यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ के रूप में भी यूज किया जाता है। क्यों नहीं आपने बनाया? तो गरीब को जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को ही हटा दो, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को उनके साथ परस्यू कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने शपथ भी दिलाई तमाम जो आंदोलन में पहुंचे थे उन लोगों को कि भाई कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना दे, दोनों भाई बहन ही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो व्यक्ति कांग्रेस का वोटर है उसको किस तरीके से बरगलाया जाए। आप क्यों, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, अगर 1.5% वोट के साथ आप जेल से भी छूट जाते हैं, कोर्ट आपको छोड़ देता है, किसके इशारे पर छोड़ता मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप 1.5% वोट के लिए हरियाणा जाके चुनाव लड़ते हैं। अब आप वही काम बिहार की तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में आपका कोई वोट शेयर नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई आपके पैर नहीं है वहाँ पर, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कमज़ोर करना है तो आप वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ेंगे। ये जो बयान है अब इनका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की गरीब जनता, देश की गरीब जनता ये समझ गई है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज भी प्रोटेस्ट किया गया मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ उनके कार्यालय पर आम आदमी पार्टी ने, और कहा कि कांग्रेस ये मुद्दा नहीं उठा रही है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोला गया है। देखिए, बहुत बचकाना बयान है, क्योंकि आप किसी को बिना उसको आइडेंटिफाई के रोहिंग्या कहना शुरू कर दें, किसी को बांग्लादेशी शुरू कर दें। सरकार की जिम्मेदारी है उनको चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद जो आप करना चाहें वो करें। लेकिन आप किसी भी गरीब आदमी को जो किसी भी प्रदेश से यहाँ आकर रहा है, रोजी रोटी की उम्मीद में यहाँ पर आया है, जिसको दिल्ली ने खुले हाथों से रिसीव किया है, क्योंकि दिल्ली को बनाने और सुंदर करने में, इसको यहाँ तक लाने में इन सभी प्रदेश के आए हुए लोगों का बड़ा योगदान है। तो आप बिना पहचान किए अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो आप मंत्री रहने के लायक नहीं है। माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मांग कर रही है। निश्चित ही माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।